गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिएगा, पहला आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द वर्ड टेम्पोरल मीन्स। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हमें वर्ड देखना है कौन सा, टेम्पोरल। टेम्पोरल को हम कैसे याद रखेंगे, टेम्पोरल को याद रखेंगे हम टेम्पो से। देखो, टेम्पोरल होता है वैसा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो हम इसको याद करेंगे टेम्पो से। अच्छा, जो देखो बताओ, टेम्पो इस संसार में चलता है या फिर स्वर्ग लोक में चलता है, तो आप कहोगे इस संसार। जो भी चीजें इस संसार से जुड़ी हुई है वो सारे के सारे हमारे किस में आएगी, टेम्पोरल्स में आएगी। किस में आएगी, टेम्पोरल में आएगी। तो टेम्पोरल का मतलब ही क्या होता है, टेम्पोरल का मतलब होता है इस संसार का। किसका, इस संसार का, इस संसार का। ठीक है, इस गोले का। ठीक है। अब आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, एक दिया गया था स्पिरिचुअल, एक दिया गया था वर्ल्डली, एक दिया गया था रिलीजियस, और एक दिया गया था पीसफुल। अब देखो, पीसफुल का मतलब क्या होता है, पीसफुल का मतलब होता है शांति। पीसफुल का मतलब क्या होगा आपके, शांति। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस का मतलब क्या होता है आप बताइएगा। रिलीजियस का मतलब होगा जो आपके रिलीजन से, जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, रिलीजियन से। और वर्ल्डली का मतलब होता है संसार। ठीक है, वर्ल्डली का मतलब संसार। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो आपके आध्यात्मिक होता है। ठीक है, जो अध्यात्म भगवान से जुड़ा है, हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो एक बात बताइएगा आप, टेम्पोरल का मतलब होता है इस संसार का। आपसे टेम्पोरल मीन्स पूछा गया है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है आपसे सिनोनिम्स। क्या पूछा गया था आपसे, सिनोनिम्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेम्पोरल मतलब इस संसार का, और वर्ल्डली का मतलब भी क्या होता है, इस संसार का। द ऑपोजिट ऑफ मोरबिड, मोरबिड का क्या पूछा गया है, ऑपोजिट। एक बात बताइए, इसको कैसे याद करेंगे, मोरबिड को हम याद करेंगे मोर प्लस बिड। बिड को याद कर लेंगे हम बीडी। ठीक है, बीडी, BIDI, बीडी से याद कर लेंगे। अच्छा, मोर का मतलब होता है ज्यादा, और बीडी से आप जानते हो सिगरेट का छोटे भाई। ठीक है, मोर बीड, अगर ज्यादा बीड़ी कोई इंसान पिएगा तो उसकी सेहत सही होगी या खराब होगी, तो आप कहोगे खराब होगी। तो ये उसके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, प्रसन्नता की बात है या दुखी होने की बात है, तो आप कहोगे सर ये तो दुखी होने का बात है। तो मोरबिड का मतलब होता है दुखी। मोरबिड का मतलब क्या होता है, दुखी। मोरबिड का मतलब होता है नुकसानदायक। क्या मतलब होता है इसका, दो मीनिंग होंगे इसके, एक तो नुकसानदायक, और एक मोरबिड का मतलब होगा आपके क्या, होगा बताइए। तो वो होगा आपका दुखी, अपसेट। ठीक है, मोरोज। अब आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है, एक दिया गया है ग्लूमी, एक दिया गया है गे, एक दिया गया अनहैप्पी, और एक दिया गया है मिलनचॉलिक। देखिएगा, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब होता है अपसेट। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, अपसेट, उदास हो जाना। ठीक है, अपन कई बार कहते हैं ना कि चेहरा क्यों लटका रखा है, उदास क्यों है, तो वो होता है ग्लूमी, नीरस एकदम। ठीक है। अनहैप्पी का मतलब भी होता है दुखी। ठीक है, और दुखी को हम क्या बोल सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था, हम बोल सकते हैं मोरोज। ठीक है। मिलनचोलिक का मतलब भी क्या होता है, दुखी। क्या होता है, दुखी। कैसे याद करोगे इसको, याद करोगे मिलन, मतलब मिलने के बाद में। अच्छा, एक बात बताइए, मिलने के बाद में जब आप बिछड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल क्या होते हैं, दुखी। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। मिलनचोलिक का मतलब क्या होता है, दुखी। अनहैप्पी का मतलब भी दुखी। ग्लूमी का मतलब भी दुखी। अच्छा, गे। अब गे का दो मीनिंग होते हैं, एक गे का तो मतलब होता है जो अपने सेम सेक्स से, जिसमें मेल की बात कर रहा हूँ, जो अपने सेम सेक्स से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, वो हम कहते हैं गे। ठीक है। और एक गे का दूसरे का मीनिंग होता है, वो होता है आपके खुशी। क्या मीनिंग होता है, खुशी लिख दूं या मैं आपके यहाँ पे हैप्पी लिख दूं, तो गे का दूसरा मीनिंग क्या होता है, हैप्पी। अच्छा, मोरबिड का मतलब क्या था, दुखी। हमसे क्या पूछा गया था, ऑपोजिट पूछा गया था, मतलब हमसे क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ही वॉज नोन, नोन प्लस। क्या, वो किस नाम से जाना जाता है, ही वॉज नोन, नॉन प्लस, वो नॉन प्लस के नाम से जाना गया। ठीक है। अच्छा, नॉन प्लस को कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, मैंने कहा कि आपको टेंथ में आपके मार्क्स आने चाहिए थे, आपको उम्मीद थी कि आपके मार्क्स आएंगे 90%। कितने पे सिक्योर करोगे आप, 90%। पर आपके क्या हो गए, टेंथ में मार्क्स आए आपके कितने, 55%।
तो एक बात बताइए, आपको सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? आपको अचंभा होगा, आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज्ड, कि यार ये दुखी तो हो गए होगे, उसके साथ में आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि ऐसी क्या गलती कर दी थी, रोल नंबर गलत लिख दिया था मैंने, या फिर मैंने क्या कर दिया ऐसा कि जो मेरे 90% मेरे हिसाब से बनने वाले थे, अब वो 55% पे आ गए। तो नॉन प्लस का मतलब भी क्या हो जाता है? आपके कंफ्यूजन। देखो, प्लस में मार्क्स आने वाले थे, किस में आने वाले थे? प्लस में मार्क्स आने वाले थे, अब कैसे हो गए? नॉन प्लस हो गए। क्या हो गए? नॉन प्लस। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम्स उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो नॉन प्लस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। आइए, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। अब देखिएगा, ट्रबल का मतलब क्या होता है? ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। क्या है? ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है अवसाद। हम कई बार कहते हैं ना कि यार वो बड़े है ना, डिप्रेशन में है। किसमें है? डिप्रेशन में। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिप्रेशन। एक सेकेंड, वर्ड देखिएगा आपके, वापस लिख देता हूं, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आपका, एंजाइटी बोल दो, आप डिप्रेशन बोल दो, अवसाद बोल दो, दुखी बोल दो, गम में बोल दो, सारे एंजाइटी होता है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं जो वेदर है बड़ा प्लीजेंट है, मतलब खुशनुमा है, ऐसा अच्छा सा जिसे लगता है। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, जो आपको पसंद आए, अच्छा। ठीक है, प्लीजेंट हो गया। अब आपके, मैं वापस से बता देता हूं, प्लस में मार्क्स नहीं आए, नॉन प्लस मार्क्स आ गए, तो आप क्या हो गए? कंफ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एंटोनिम ऑफ हार्श। हार्श का आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। अब देखो, हार्श का विलोम शब्द। अब हार्श का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हार्श का मतलब होता है कठोर। हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। या फिर देखिएगा, आपको क्या पूछा गया था? विलोम शब्द, एंटोनिम आपका पूछा गया था। ऑप्शन आपका दिया गया था ए सेवर, माइल्ड, हार्ड, रफ। देखिए, सीवियर का मतलब, देखो सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर का मतलब होता है कठोर। ठीक है, सेवर का मतलब क्या होता है? कठोर। हार्ड का मतलब भी क्या होता है? कठोर। हार्ड का मतलब भी क्या होता है? कठोर। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं डिफिकल्ट। क्या बोल सकता हूं? डिफिकल्ट। ठीक है, और आपका एक दिया गया था रफ। तो देखो, रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। रफ का मतलब क्या होता है आपके? रफ का मतलब होता है खुरदरा। ये याद रहेगा आपको, रफ का मतलब होता है खुरदरा। माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल। माइल्ड का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बोल दो आप। ठीक है, इसे सॉफ्ट बोल सकते हो। ठीक है, इसे आप डेलिकेट भी बोल सकते हो, डेलिकेट। ठीक है, डेलिकेट का मतलब भी होता है सॉफ्ट सा। तो याद रह जाएगा। हार्श का मतलब कठोर, कठोर का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइल्ड। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपसे, द ऑपोजिट, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इलोक्वेंट इज। दो आपके ये कब पूछा गया था? देखिए, 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे सबसे पहले, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है आपके, अच्छा, एक तरीके से जो क्या होगा, आपके वक्ता होता है। ठीक है, क्या होता है? जो अच्छा, जो, अब देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि वक्ता कौन होता है। तो वक्ता होता है आपका स्पोक्स पर्सन। ठीक है, अभी हम नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वक्ता बहुत अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने जो काम किया, ये किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन को इतनी नॉलेज नहीं है, पर हमें ये पता है कि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो वो उनका बोला गया क्लियरली हमको क्या आता है? समझ में आता है। तो वो क्या है? बहुत अच्छे, क्या है? बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। क्या हैं? ऑरेटर हैं। ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है स्पष्ट वक्ता, जो बोलना चाहता है वो क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो होता है ऑरेटर। ठीक है, तो इलोक्वेंट का मतलब होता है एक तरीके से जो क्लियर बोलता है, एकदम से, एकदम बिल्कुल, क्या होना? क्लियर होना, क्लिस्टन एंड क्लियर, एकदम आपके दिमाग में छप जाए, वो होता है आपका इलोक्वेंट। अब आपको ऑप्शन क्या किया दिए गए थे? देखिएगा, एक दिया गया था आपको एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। अब देखिएगा, सबसे पहले एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब कौन होता है? जो अपने आप को एकदम क्या कर दे, आपके सामने एक्सप्रेस कर दे। जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने अपनी फीलिंग आपके सामने क्या कर दी? एक्सप्रेस कर दी। मतलब आपको क्लियरली मैंने क्या कर दिया? समझा दिया। ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। परसुएसिव का एक तरीके से, परसुएड से ये मीनिंग बना है, इसका मतलब होता है रिझाना। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? रिझाना।
ठीक है, याद रह जाएगा। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है जो क्लियर। आर्टिकुलेट का मतलब भी क्या होता है? क्लियर। बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट है, बहुत अच्छा क्या कर दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया। इन आर्टिकुलेट इसका क्या बन जाएगा? ऑपोजिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑपोजिट। तो क्या हो जाएगा ये? अनक्लियर। क्या हो गया ये आपके? अनक्लियर हो गया, ओपेक हो गया, हैजी हो गया, ये सारे इसके क्या है? वर्ड हैं। देखो, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत अच्छे से क्लियरली आपको बोल दे, और इन आर्टिकुलेट का मतलब, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जो आपके अनक्लियर हो। तो इसका आपके कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, द ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट। देखिए, देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब देखिएगा सबसे पहले। देखिएगा, एक्सप्लिसिट को आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? एक तो दिया गया था क्लियर, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इम्प्लिसिट। देखिएगा, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम से क्लियर। क्या होता है? क्लियर। बिल्कुल एकदम क्या हो जाना? क्लियर हो जाना। ठीक है, याद रह जाना। जिसे आप इजीली क्या कर सको? एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसी चीज जो आपके क्या कर सकते हो, उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके आपसे क्या पूछा गया था? ऑपोजिट पूछा गया था आपसे, एंटोनिम्स पूछा गया था। ऑप्शन क्लियर, प्लेन, इम्प्लिसिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखिएगा, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा होता है? वह बंदा जो हम कहते हैं ना कि सीधा मुंह पे जवाब देता है। मुंह पे जवाब देने का मतलब क्या हो गया? जो उसको कहना था डायरेक्ट आपको क्या कर दिया उन्होंने? कह दिया। इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल क्लियर कर दिया एकदम से। जो उनके थॉट्स थे आपके सामने बिल्कुल क्या हो चुके हैं? क्लियर हैं, क्रिस्टल एंड क्लियर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्या मतलब होता है इसका? क्लियर होता है, पहली चीज। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एक तरीके से अपन जब कहते हैं ना कि प्लेन सरफेस है, एकदम साफ सरफेस है, तो साफ होना भी एक तरीके से क्या हो गया? आपके क्लियर होना, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर का मतलब क्लियर होता है, ये सबको समझ में आ गया। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या लिख देता हूं मैं? जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है? किया जा सकता। ठीक है, वो क्या होता है आपका? सॉरी, इम्प्लिसिट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट आप, चूज ऑफ द वर्ड विच इज द मोस्ट क्लोजली द सेम मीनिंग। अब यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा गया है? सेम मीनिंग। अच्छा, सेम मीनिंग पूछने का मतलब बताइए आप मुझे। तो आप कहोगे कि सेम मीनिंग पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने हमसे पूछा है सिनोनिम। बिल्कुल सही है, आपने, इन्होंने क्या पूछा है आपसे? सिनोनिम पूछा है। अच्छा, इंडिजीनियस का मतलब, अब देखिएगा, इंडिजीनियस में इंडिया आ रहा है ना, इसको पकड़ लो आप। तो इंडिजीनियस को कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे, इसमें यहां से इंडिया आ रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब इंडिजीनियस का मतलब होता है, देखिए, हमारे देश में कोई वस्तु बनी, कोई प्रोडक्ट हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुआ, यही उसका प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है? स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी। तो ऐसी वस्तु जो यहीं बन रही है, हम उसे बोलते हैं इंडिजीनियस गुड्स। ठीक है, तो इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वयं के देश में बनने वाला। ठीक है, स्वदेशी। अब देखिएगा, एक होता है रूरल, दो वर्ड समझिएगा। एक तो होता है रूरल और एक होता है आपके अर्बन। क्या होता है? अर्बन। तो अब एक तो हम कहते हैं कि हमने कहा कि एक तो होता है ग्रामीण और एक क्या होता है? शहरी। तो अर्बन का मतलब होता है शहरी। क्या मतलब होता है इसका? शहरी। और रूरल बोलते हैं हम क्या? ग्रामीण। ठीक है, आपने देखा होगा कि रूरल स्कीम्स आती है, जो ग्रामीणों के लिए जो स्कीम्स आती है, तो रूरल स्कीम तो ग्रामीण होता है। रूरल बैंक, तो रूरल जो एरिया के ग्रामीण बैंक होते हैं। डायस्पोरिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिएगा, डायस्पोरिक का मतलब होता है जो आपके क्या हो, इस देश से जाके किसी दूसरे देश में जाके क्या कर दिया हो, उन्होंने प्रवास कर लिया हो, या इस राज्य से दूसरे राज्य में क्या हो गए हो, वो प्रवास कर दिए गए हो। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं प्रवासी। मैंने कहा कि मैं यहां से जाके यूके शिफ्ट हो गया, इंग्लैंड में जाके शिफ्ट हो गया, तो मैं वहां पे क्या हो गया? प्रवासी हो गया। क्योंकि मैंने क्या कर लिया? प्रवास कर लिया, शिफ्ट कर लिया अपने आप को। याद रह जाएगा। हाँ जी, आपको यहां तक ठीक है। नेटिव,
नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है आपके जिस जगह से आप बिलोंग करते हो। क्या करते हो? बिलोंग करते हो। तो जैसे मैंने कहा विच इज योर नेटिव टाउन, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, जहां से एक तरीके से आपके संबंध होना। ठीक है, क्या होना? संबंध होना। नेटिव का मतलब आपके बचपन का जहां से संबंध होना एक तरीके से। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। ठीक है। अब मुझे आप बताइए, आपको वर्ड क्या दिया गया था? स्वदेशी। और स्वदेशी का मतलब क्या होता है? जो स्वयं के देश का। इसका मतलब नेटिव उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या आपको? हाँ जी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छा लग रहा है, ये जो एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा आप। अब देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट। क्या पूछा गया था? सिनोनिम किसका पूछा गया था आपको? कंसिडरेट। देखो, कंसिडर करना किसी चीज को, मैंने आपने मुझसे कहा कि सर आप जो ये फॉन्ट यूज करते हो, आप ये जो अक्षर हैं, इनका जो आकार लेते हो, फॉन्ट साइज आप लेते हो, आप एक काम कीजिएगा, इनको ब्लू कलर में कीजिएगा। मैंने कहा कि क्यों? तो आप कहोगे सर दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने कहा आपकी इस बात को क्या कर लिया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। मतलब मैं अब इस चीज का क्या रखूंगा? ध्यान रखूंगा। क्या करूंगा? ध्यान रखूंगा। अब देखिएगा, ऑप्शन नेग्लिजेंट। अब नेग्लिजेंट का क्या है? ठीक है, अच्छा, द सिनोनिम ऑफ कंसिडर इज नॉट। कंसिडर का, कंसिडरेट का आपसे सिनोनिम्स कौन सा नहीं होगा? मतलब आपसे क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है। ठीक है। तो अटेंटिव, केयरफुल और हेल्पफुल। देखिएगा, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता करने वाला। ठीक है, सहायता। ठीक है। केयरफुल का मतलब क्या होता है? ध्यान। ठीक है, एकदम आपका क्या हो, एक तरीके से आपने ध्यान रखा है। इसका मतलब क्या हो? आप अटेंटिव हो, आपका क्या है? ध्यान है, अटेंशन में हो आप, आपका पूरा ध्यान वहां पे। नेग्लिजेंट का मतलब होता है इग्नोर करना। क्या करना? इग्नोर करना। मतलब एक तरीके से क्या करना? केयरलेस होना। ठीक है, इग्नोर कर देना किसी चीज को, ध्यान नहीं रखना। तो कंसिडरेट का आपसे क्या पूछा गया था? आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। कंसिडरेशन से हम कंसिडरेट याद कर सकते हैं। कंसिडरेट का मतलब होता है ध्यान रखना। अटेंशन, अच्छा बचपन में हम बोलते थे ना, अटेंशन। ठीक है। तो ये होता है, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको बोलते हैं प्लीज पे योर अटेंशन। तो मतलब आपका क्या है कि आपका ध्यान रखिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अटेंटिव, अटेंशन से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। ये वैसे तो आपके देखो ईडियम्स है। क्या है आपका? ईडियम्स। तो जब हम ईडियम्स पढ़ेंगे तो हम इसको, सॉरी सॉरी एक सेकंड, देखिएगा। ईडियम्स, ठीक है। इडियम्स, ठीक है, इडियम्स आपसे पूछा गया था, मुहावरे वगैरह। अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़ होना। ठीक है, कंटेंशन का मतलब होता है, अपन कहीं कहते हैं ना कि यार वो है ना बीच की हड्डी बन के रह गया, मतलब वो मेन किसी, अगर आपकी मानो किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, लड़ाई हुई आपकी पैसों के मामले पे, आपके दूसरे दोस्त ने पूछा कि यार तुम्हारे बीच में किससे लड़ाई हुई? तो आपने कहा कि यार ऐसे ही कुछ बात थी इसलिए लड़ाई हुई। पर मेन रीजन अगर आपसे वो पूछना चाहे कि इसका यार मेन रीजन क्या था तुम्हारी लड़ाई होने का, तो आपने कहा था कि लड़ाई जो हमारे हुई, वो मेन रीजन उसका था कि हमारे बीच में पैसों का संबंध था। तो उसने कहा यार मामला पैसों का है, मतलब मेन जो जड़ है वो क्या है? पैसों की है। तो बॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है क्या होना? मेन झगड़े की जड़ होना। तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का होना, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। और सब्जेक्ट का मतलब होता है उस चीज के बारे में। तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है।